अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जैसे जैसे ईद का दिन करीब आते जा रहा है, लोग ईद की नमाज से मुताल्लिक़ मसाइल कसरत से पूछ रहे हैं। हमारी जो रोज़ाना की लाइव मजलिस होती है, उस मजलिस में भी मैं देख रहा हूँ हर 2-4 मसलों के बाद में ईद की नमाज का मसला पूछा जाता है। तो मैंने वादा किया था कि ईद की नमाज के मुकम्मल तरीक़े का एक वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे ताकि तमाम लोग उससे इस्तेफ़ादा कर सके। और मेरी दरख्वास्त है, ये जो मुकम्मल तरीक़ा मैं आपको हवालों के साथ मुदल्लल तरीक़े से बता रहा हूँ, इसको अपने हर कॉन्टेक्ट्स के साथ में शेयर करें, तमाम मुसलमानों तक इसको पहुँचाए ताकि किसी भी ईमान वाले की ईद की नमाज जो है वो उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना रहे, वो नमाज मुकम्मल रहे, वो नमाज दुरुस्त रहे। तो सबसे पहले ईद की नमाज का वक्त सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद से शुरू होकर ज़वाल तक रहता है, यानी ज़ोहर की नमाज का अव्वल वक्त शुरू होने के 15 मिनट पहले तक रहता है। ईद की नमाज आम नमाज़ों की तरह से पढ़ी जाती है, फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें 6 ज़ायद तकबीरें कहना वाजिब है। 3 तकबीरें पहली रकात में सना के बाद कही जाती है और 3 तकबीरें दूसरी रकात में रुकू से पहले कही जाती है। यानी ये जो ज़ायद 6 तकबीरात है, जब आप इसे कहोगे तो आपको अल्लाहु अकबर कहना है और दोनों हाथ कानों तक उठाना है। ईद की नमाज के लिए न अज़ान दी जाएगी और न ही इकामत कही जाएगी। जो शराइत जुमा की नमाज के लिए है, वही शराइत ईद की नमाज के लिए भी है। बड़े शहरों और कस्बों में जहाँ जुमा की नमाज सही होने की शर्तें पाई जाती है, वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ना वाजिब है। यानी जिन पर जुमा की नमाज़ अदा करना फ़र्ज़ है, उन पर ईद की नमाज़ अदा करना भी वाजिब है। अगर किसी जगह इमाम को मिलाकर 4 मर्द ना हों या नमाज ईद की कोई सूरत न बन सके तो उज़्र और मजबूरी की वजह से उन पर ईद की नमाज़ माफ़ है, लिहाजा उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता वो अपने अपने घरों में 2 या 4 रकात चाश्त की नमाज तन्हा तन्हा पढ़ ले तो बेहतर है, लेकिन ये ईद की नमाज की क़ज़ा नहीं है। चाश्त की नमाज का वक्त सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद से शुरू होकर ज़ोहर की नमाज का अव्वल वक्त शुरू होने के 15 मिनट पहले तक रहता है। औरतों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है। आम हालात में उनके लिए ईदगाहों और मसाजिद में जाकर ईद की नमाज में शरीक होना मना है। अलबत्ता लॉकडाउन की वजह से अगर घरों में ही ईद की नमाज होती है तो महरम मर्दों की सफ़ के पीछे रहकर जमात में शरीक होना औरतों के लिए जायज़ है। ईद का खुतबा देना सुन्नत है। अगर किसी को खुतबा पढ़ना ना आता हो तो वो पहले खुतबे में सूरह फातिहा, दूसरे खुतबे में अत्तहियात या नमाज में पढ़ा जाने वाला दुरूद इब्राहीम पढ़ ले तो इससे भी उसका खुतबा अदा हो जाएगा। अलबत्ता अगर पहले खुतबे के शुरू में अल्लाहु अकबर 9 मरतबा और दूसरे खुतबे के शुरू में अल्लाहु अकबर 7 मरतबा और दोनों खुतबों के दरमियान में तकबीर तशरीक़ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह ले तो बेहतर है, और अगर ना कह सके तो कुछ गुनाह नहीं। अगर किसी के लिए ये भी मुश्किल हो तो खुतबा छोड़ने की गुंजाइश है, इसके बग़ैर भी ईद की नमाज़ हो जाएंगी। लेकिन अगर खुतबा पढ़ा जा रहा हो तो उसका सुनना वाजिब है। नमाज का तरीक़ा अब हम आपको बता रहे हैं, मुकम्मल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो दिल में इस तरह नियत करें कि मैं ईद उल फ़ित्र की 2 रकात नमाज इमाम के पीछे अल्लाह के लिए अदा कर रहा हूँ, और अगर इमाम हो तो नमाज़ पढ़ाने की नीयत करे कि मैं ईद उल फ़ित्र की 2 रकात शुक्राना और वाजिब की भी नीयत करे साथ में। नमाज शुरू करते वक्त दोनों हाथ कानों तक उठाए, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध ले और फिर सना पढ़े। जब सना पढ़ चुके तो दोनों हाथ कानों तक उठाए, अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ नीचे छोड़ दे। इसी तरह फिर दूसरी मरतबा दोनों हाथ कानों तक उठाए और अल्लाहु अकबर कहते हुए नीचे छोड़ दे। फिर तीसरी मरतबा दोनों हाथ कानों तक उठाए, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध ले। फिर इमाम अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद बुलंद आवाज़ से सूरतुल फातिहा और सूरत पढ़े, मुक्तदी खामोशी से सुने। फिर रुकू सजदा करे। ये 1 रकात हो गई। जब दूसरी रकात के लिए खड़े हो तो इमाम बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद बुलंद आवाज़ से सूरतुल फातिहा और सूरत पढ़े,
مقتدی خاموشی سے سنیں۔ سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے نیچے چھوڑ دے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور نیچے چھوڑ دے۔ پھر چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ بقیہ نماز عام نمازوں کی طرح سے مکمل کرے اور دعا مانگے۔ نماز اور مختصر دعا کے بعد امام نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، پہلا خطبہ پڑھے۔ پہلا خطبہ مکمل ہونے کے بعد کچھ دیر کرسی وغیرہ پر بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہو کر دوسرا خطبہ پڑھے۔ اب لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، تو لاک ڈاؤن میں ہم عید کی نماز کس طریقے سے پڑھیں گے، اس مسئلے کو بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی ہدایات اور بتلائی ہوئی احتیاطی تدبیروں پر عمل کرتے ہوئے جن مساجد اور عیدگاہوں میں جتنے لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے کی قانونی اجازت حاصل ہو، اتنے ہی لوگوں کو وہاں نماز پڑھنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ لیکن اگر قانونی ہدایات کی وجہ سے مسجد یا عیدگاہ جانا ممکن نہ ہو تو عید کی نماز اپنے اپنے گھروں میں بھی ادا کرنا جائز ہے۔ لیکن عید کی نماز صحیح ہونے کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی امام کو ملا کر 4 مرد حضرات ہونے پر ہی عید کی نماز ادا کرے۔ اچھا، یہ پورے مسائل جو میں نے آپ کو بتایا ہوں، فقہ حنفی کی سب سے مستند اور مدلل جو کتاب ہے شامی، اس کی جلد نمبر 3 کتاب الصلاۃ باب العیدین سے لیے گئے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا ہو تو ہماری جو لائیو مجلس ہوتی ہے تراویح کے بعد میں، اس میں شریک ہو کر آپ فیس ٹو فیس میرے سے وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہم کو ای میل کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کو پھر وہ بھی مکمل جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ سے درخواست یہی ہے کہ یہ پورا اور مکمل طریقہ اپنے تمام جاننے پہچانے والوں تک بھی پہنچائے تاکہ ان کی بھی عید کی نماز درست ہو سکے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عیدوں کو، رمضان کے روزوں کو، تراویحوں کو اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ ابھی افطار کا وقت ہے، مساجد میں چاروں طرف دیکھو افطار کی دعائیں پڑھائی جا رہی ہے۔ اسی بابرکت وقت میں نے یہ میسیج آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ ہو سکے۔ دعاؤں کی خصوصی درخواست، اپنی دعاؤں میں مجھ حقیر فقیر کو بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔